अस्सलाम वालेकुम। इकबाल एडुकेट, इकबाल एडिशनल सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है, इफ हस्बैंड गिव वन डिवोर्स। देखिए बहुत से मिसकंसेप्शन है, गलत फहमियां भी है कि औरत अगर हस्बैंड अगर एक तलाक देता है, बहुत से हमारे क्वेश्चंस में हमसे पूछे जाते हैं, हस्बैंड ने तो हमें एक तलाक दी, हम इंतजार कर रहे हैं दूसरी तलाक और तीसरी तलाक दो और तो आए नहीं है, तो इस तरीके से तलाक तो हो ही नहीं है। ये अक्सर देखा गया है और ये भी देखा गया है कि हस्बैंड एक तलाक दे के चुप हो जाता है और बीवी भी इंतजार में रहती है कि उसने तो एक तलाक दी, दोबारा तलाक ही नहीं दी, तो ये कैसी तलाक है। तो आज हम ये इस लेक्चर में देखें, अगर हस्बैंड सिर्फ एक तलाक देता है, उसने एक तलाक दे दी, खत्म होगा, फिर उसने कोई राब्ता नहीं किया, तो क्या स्टेटस है? क्या उसको दूसरी और तीसरी तलाक देना भी जरूरी है? क्या तीनों नोटिस आना जरूरी है? क्या वो दूसरी तलाक नहीं देता तो क्या रिश्ता बाकी रहता है? बहुत से क्वेश्चन राइज होती है और बहुत से हमसे पूछे भी जाते हैं। देखिए, तलाक देने का जो आसान तरीका है, जो हमें बताया गया इस्लाम में का, वो यही है। आसान तरीका यही है कि हस्बैंड सिर्फ एक तलाक दे बीवी को, 2 या 3 तलाक देने की जरूरत ही नहीं है, ना दूसरी तलाक दे ना तीसरी दे, उसकी कतई जरूरत नहीं है। हस्बैंड सिर्फ अपनी बीवी को एक ही तलाक दे, और वैसे भी दूसरी तीसरी तलाक पसंदीदा नहीं है। 3 तलाकें याद रखें इररिवोकेबल होती है, रिवोक नहीं हो सकती। अगर एक तलाक दी है तो फिर उसके पास बहुत से चांसेस है। एक तलाक दी है तो दूसरी तीसरी देने की कतर भी जरूरत नहीं है। एक तलाक हस्बैंड ने दी, इद्दत गुजारे, आप फ्री है, जहां चाहे और जगह शादी कर सकती है। उसका बेनिफिट ये है, अगर एक तलाक होती है तो वो दोबारा से रीमैरी भी कर सकते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ, उनको बाद में एहसास होता है कि हम गलत जुदा हुए, हमें तलाक नहीं होनी चाहिए थी, हस्बैंड कहते हैं नहीं देनी चाहिए थी, बीवी भी इस चीज को फील करती है, तो दोबारा वो तलाक शादी कर सकते हैं, क्योंकि वो एक तलाक थी, इद्दत गुजरने के बाद भी कर सकते हैं। लेकिन अगर 3 तलाकें दे दी गई तो फिर तो बगैर हलाला के दोबारा शादी भी नहीं हो सकती। और याद रखें, एक तलाक का बेनिफिट ये है कि इद्दत गुजरने के बाद बीवी को दूसरी और तीसरी तलाक का इंतजार ही नहीं करना चाहिए। जब एक तलाक आती है तो वो समझे वो तलाक याफ्ता हो गई, वो इद्दत गुजारे, और इद्दत गुजारने के बाद वो जहां चाहे शादी कर सकती है, उस हस्बैंड के साथ भी, किसी और के साथ भी। और जो ही एक तलाक आती है तो जाके यूनियन काउंसिल में रजिस्टर्ड कराए, 90 दिन के बाद वो कंफर्मेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा उसको। और ये उसका फायदा है कि वो दोबारा भी उस हस्बैंड से भी कर सकती है शादी, किसी और के साथ भी कर सकती है। और ये भी सवाल उठाया जाता है कि मैंने तो दस्तखत किए, हस्बैंड ने एक तलाक दी और उसके बाद वो खामोश होकर बैठ गया, मैंने तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने तो तलाक, वाइफ कहती है कि मैंने तो उस पर साइन नहीं किया, तो फिर ये कैसी तलाक है? मैं तो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करती, मैंने साइन ही नहीं किया। और दूसरी बात है, मैं इसको कबूल ही नहीं करती, हस्बैंड ने दूसरी तीसरी तो दी नहीं, तो तलाक कैसे हो गई? देखिए, ऐसा ये गलत कंसेप्ट है। हस्बैंड ने एक तलाक दे दी, वो खुद मुख्तियार है, इद्दत के बाद आप उसकी बीवी नहीं रहे। और जहां तक सिग्नेचर की बात है, देखिए हस्बैंड को अख्तियार है तलाक देने का, बीवी को तब बनता है अगर उसको हक के तफवीज निकाहनामा में दिया गया। अदरवाइज हस्बैंड बीवी तलाक नहीं, हस्बैंड के पास राइट है तलाक देने का, उसमें बीवी की रजामंदी जरूरी नहीं है, उसमें बीवी को कोई साइन नहीं करने। अगर वो एक्सेप्ट करे या ना करे, साइन करे या ना करे, एक तलाक दे दी, तलाक हो गई है। उसको किसी और दूसरी या तीसरी तलाक के इंतजार में नहीं रहना चाहिए, ना उसकी जरूरत होती है। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाजत दीजिए, कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।